फाइनली हम बजट वीक में इंटर कर चुके हैं। 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी संसद भवन में इस बजट को पेश करेंगी। यह किस तरह का इवेंट है, हम पहले इसको देख लेते हैं। वैसे तो मार्केट में 3 तरह के इवेंट्स माने जाते हैं। सबसे पहला माइनर इवेंट्स, जिसमें हमें क्वार्टरली रिजल्ट और ये सब देखने को मिलता है, जिसका मार्केट्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। नंबर 2, मेजर इवेंट्स। मेजर इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनका मार्केट पे इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकता है, जैसे कि जिसमें बजट शामिल है। नंबर 3, मेगा इवेंट्स, जिसमें हमें इलेक्शन जैसे बड़े इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हमें बड़े बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। आपने पिछले इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन आपने देखा ही होगा कि किस तरह का मूव मार्केट में आया था। लगभग 3 से 4% की फॉल हमें देखने को मिली थी। कभी कभी यही फॉल 10% तक चली जाती है। मेजर इवेंट्स में भी यही होता है कि हमें 10% तक की फॉल भी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि यह बजट क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, इस साल हमें ये दूसरा बजट देखने को मिल रहा है। इससे पहले 1 फरवरी को एक और बजट आ चुका है। जो पिछली मोदी सरकार थी, मोदी सरकार 2.0, हुआ उसका लास्ट बजट था, यानी कि वो अंतरिम बजट माना जाता है। उसमें सरकार कोई बड़े बड़े चेंजेस नहीं करती है, कोई नई स्कीम नहीं लाती है। उसमें बस इतना ही होता है कि वो पिछले 5 साल के अपने कार्यकाल को ही एक तरह से प्रदर्शित करने का प्रयास करती है। लेकिन ये इवेंट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सरकार बनने के बाद पहली बार अपना बजट पेश कर रही है। तो इसमें आने वाले 5 सालों के विजन की पूरी झलक देखने को मिलती है। इसीलिए यह बजट काफ़ी लंबा भी हो जाता है। तो जब जब मार्केट में बजट का साइज़ बड़ा रहेगा, तब तब अप एंड डाउन मूव ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए यह बजट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और स्टॉक मार्केट के लिए तो यह बजट और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि बजट्स के दिन मार्केट न्यूज़ के आधार पर किस तरह का मोमेंटम कर सकता है, कौन कौन से ऐसे न्यूज़ हैं जो मार्केट पे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। लास्ट में हम आपको कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी बताएंगे और एक स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको मार्केट में ट्रेड करने में आसानी होगी। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। हम आपको इस बजट की पूरी एनालिसिस बताएंगे। अब समझते हैं कि मार्केट किन किन न्यूज़ के आधार पर ट्रेड कर सकता है। इस समय मार्केट में जो सबसे बड़ी न्यूज़ चल रही है वो कैपिटल गेन टैक्स और एफ&ओ में जो टैक्स लगते हैं उनमें पर चेंजेस को लेकर चल रही है। अब कैपिटल गेन टैक्स में क्या है कि हम जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में जो भी अर्निंग करते थे उसके हिसाब से टैक्स लगता था। कभी अगर हम लॉन्ग टर्म में अर्निंग कर रहे हैं तो वो लगभग 10%, और शॉर्ट टर्म में अर्निंग कर रहे हैं तो वो 15% होता था। तो सरकार इस बजट में इस टैक्स के दायरे को भी बढ़ा या घटा सकती है। अगर सरकार टैक्स के दायरे को बढ़ाती है तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो बड़ी कैपिटल के साथ मार्केट में आते हैं, और जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, इन दोनों के ऊपर इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब मार्केट अगर टैक्स घटता है तो दोनों का फ़ायदा होगा, तो मार्केट इसे पॉजिटिव साइन में ले सकता है। रही दूसरी बात एफ&ओ पे जो टैक्स की बातें चल रही हैं कि एसटीटी तो लगता ही है, अब वो सरकार इसे अब एक स्पेकुलेटिव इनकम की तरह प्रदर्शित कर सकती है। यानी कि अभी तक जो होता था कि हम इसे एक बिजनेस इनकम मानते थे, अगर हमें कोई भी लॉस होता था तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। लेकिन अगर ये स्पेकुलेटिव इनकम में आ जाएगा तो हम ना तो कोई भी अपने एक्सपेंसेस इसमें दिखा सकते हैं, ना ही हम अपने किसी लॉस को कहीं और कवर कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ ये भी चल रही है कि लॉट साइज़ को भी बढ़ाया जा सकता है। तो लॉट साइज़ को तो इसलिए बढ़ाया जा सकता है क्योंकि जिससे रिटेल ट्रेडर जो कम पैसे में आते थे वो मार्केट में अब कम इन्वॉल्व हों, उनकी कम कैपिटल का नुकसान हो, इसीलिए लॉट साइज़ को बढ़ाया जा सकता है। इसका भी बजट डे के दिन मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि सरकार फिजिकल डेफिसिट के आंकड़े में भी परिवर्तन कर सकती है। अगर फिजिकल डेफिसिट के आंकड़े कम रहेंगे तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अगर फिजिकल डेफिसिट के आंकड़े ज़्यादा रहेंगे तो मार्केट के लिए एक नेगेटिव साइन है। तो मार्केट किस तरह से मूव करेगा ये बजट स्पीच के टाइम ही पता चल पाएगा। चौथी जो न्यूज़ सबसे बड़ी हो सकती है कि बजट स्पीच का टाइम। पिछले बजट में हमने देखा कि बजट स्पीच जो चल रही थी उसका टाइमिंग बहुत ही कम था, तो इस बार वो टाइमिंग ज़्यादा रहने का अनुमान है। क्योंकि मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट है, तो बजट में अगले 5 साल तक के पूरे विजन की चर्चा होगी कि हम अगले 5 साल क्या करने जा रहे हैं, कौन कौन सी स्कीम के बारे में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए ये
बजट काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो बजट स्पीच काफ़ी लंबी होगी इस बार, तो उसका भी मार्केट पे इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। पाँचवीं न्यूज़ जो मार्केट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है कि पहले क्या होता था कि रेलवे का बजट और आम बजट दोनों अलग से पेश किए जाते थे। अब दोनों को एक साथ मिला दिया गया है, तो रेलवे का जो बजट होता है वो मार्केट पे काफ़ी इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि रेलवे पे सबका ध्यान रहता है और रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जिस पे सबसे ज़्यादा बजट अलॉट होते हैं। तो ये सेक्टर हमेशा फोकस में रहता है, तो इसीलिए इसका जो बजट अलाउंस होता है तो वो मार्केट पे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। और मार्केट में छाटी सबसे बड़ी न्यूज़ तो यह चल रही है कि टैक्स स्लैब में परिवर्तन। क्या जो सूची थी कि जिन पर अभी तक टैक्स नहीं लगता था, क्या उस पैमाने को और बढ़ाया जा सकता है या सरकार उसमें फेरबदल करके और कम कर सकती है। तो ये एक बड़ा न्यूज़ हो सकता है जिसके आधार पर मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि अगर आप बजट के दिन ट्रेड करना चाहते हैं तो क्या सेटअप आपको रखना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए, अपने लॉस को किस तरह मिनिमाइज़ करना चाहिए, इन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उससे पहले हम कुछ हिस्टोरिक डाटा भी देख लेते हैं जिनके आधार पर हम आगे के सेटअप के बारे में प्लान करेंगे। तो हम स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो ट्रेड प्लान करने के लिए हमें सबसे पहले निफ्टी के डेली चार्ट को देखना होगा। अभी जो मार्केट एक बुल रन में है, लंबे समय से ये बुल रन चल रहा है, तो इसमें मार्केट्स एक करेक्शन के बाद लगातार अपसाइड मूव कर रही है। पिछले फ्राइडे को हमें एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली मार्केट में। तो अक्सर ऐसा होता है कि एक बड़े इवेंट से पहले मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आती है। उसी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हमें फ्राइडे को एक सेलिंग देखने को मिली। ऐसा बहुत कम ही बार होता है कि मार्केट अगर बजट से पहले बुल रन में है तो मार्केट बजट के बाद भी बुल रन में रहेगी। अक्सर ऐसा ही होता है कि मार्केट अगर बजट के पहले बुल रन में है तो उसके बाद उसमें करेक्शन देखने को मिलता है, और अगर मार्केट पहले करेक्शन के मूड में है तो बजट के बाद मार्केट एक बुल रन में देखने को मिलती है। तो इसमें हम एक लॉन्ग टर्म के लिए भी प्लान कर सकते हैं कि मार्केट अगर बुल रन में है तो बजट के ऊपर मार्केट रिएक्ट करते हुए करेक्शन दिखाने के बाद फिर से अपने बुल रन में वापस जाता है, तो हम लॉन्ग टर्म में उसके डिफेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और हेल्थ सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और सबसे बड़ी बात कि रेलवे सेक्टर को हम फोकस पे रख सकते हैं। इन सेक्टरों में हम लॉन्ग टर्म व्यू अपना रख सकते हैं। तो आइए हम कुछ हिस्टोरिक डाटा देख लेते हैं कि पिछले बजट्स के दिन मार्केट किस तरह का मोमेंटम किया है, उसके आधार पे हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हम चले आते हैं जो पिछला बजट आया है, अभी अंतरिम बजट जिसको हम कह रहे हैं, जो 1 फरवरी 2024 को आया है, उस पे चले जाते हैं। तो ये चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि ये 1 फरवरी का चार्ट है। ये डेली चार्ट है अभी। तो इसमें हम साफ देख सकते हैं कि मार्केट कोई बड़ा मोमेंटम नहीं किया है। पूरा दिन मार्केट एक रेंज में ही फंसा रहा था, तो कोई बड़ा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला था। इसी तरीके से हम और पीछे आ जाते हैं। ये 1 फरवरी 2023 का बजट डे है। इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से थोड़ा सा अप गया, उसके बाद मार्केट एक लंबा करेक्शन दिखाते हुए काफ़ी नीचे तक सेलिंग आई। लास्ट में हालांकि मार्केट क्लोजिंग के टाइम थोड़ा सा रिकवर करने का प्रयास किया और लगभग मात्र 0.26% गिरावट के साथ ही बंद हुआ। अब हम पीछे आ जाते हैं। एक फरवरी 2022 के बजट के दिन हम देख लेते हैं कि मार्केट किस तरह का मोमेंटम दिया। तो इस दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद एक शॉर्ट सेलिंग देखने को मिली। लास्ट टाइम मार्केट ने काफ़ी रिकवरी दिखाई और मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था लगभग उसी के पास जाके क्लोज किया। ओवरऑल मार्केट में 1.37% की रैली देखने को मिली। तो हम इसके पिछले बजट पे चले आते हैं। वैसे हम सभी बजट हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम पिछले 5 सालों के बजट पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। ये 1 फरवरी 2021 का बजट डे है। इस दिन मार्केट ने एक बहुत बड़ी रैली दिखाई। 4.74% तक मार्केट मूव करता चला गया और ये दिन वन साइडेड मूव था, यानी कि टोटली बायर्स का दिन था ये, और एक बेहतरीन बजट माना गया। आइए हम और पीछे आ जाते हैं।
ये 3 फरवरी 2020 का बजट है। इस दिन मार्केट ने काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं आया, लेकिन मार्केट एक रेंज में घूमता रहा। इस दिन हम ओवरऑल नेगेटिव में ही बंद हुए। हालांकि मार्केट जहां से ओपन हुआ उसके बाद से तो हम पॉजिटिव में ही बंद हुए। तो हम 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि जो हमारा अंतरिम बजट आया था इस साल का, वो किस तरह मार्केट वहाँ पे मूव किया था। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट जहाँ से ओपन हुआ लगभग उसी रेंज में पूरे दिन मार्केट ट्रेड करता रहा। कई बार इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन मार्केट उस ब्रेकआउट पे सस्टेन नहीं कर पाया और लगातार एक रेंज में ही मार्केट पूरा दिन साइडवेज घूमता रहा। तो ये कोई बड़ा बजट भी नहीं था, इसलिए हमें बड़ा मूव भी नहीं देखने को मिला। हालांकि बहुत लोग इस ट्रैप में फंसे भी, जिन्होंने अपना काफ़ी लॉस किया। तो आज की वीडियो में हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि अगर मार्केट साइडवेज चलती है या एक रेंज में फंसी रह जाती है तो हमें किस तरह का ट्रेड प्लान करना है। तो हम इसके पिछला भी बजट देख लेते हैं। पिछला बजट जो आया था वो हम 2023 के बजट डे के दिन आ जाते हैं। तो इस बजट के दिन मार्केट ने एक गैप अप एंट्री दी। मार्केट लगभग 12-15 के आसपास तक एक साइडवेज रेंज में ही ट्रेड करता रहा। जब बजट स्पीच लगभग ख़त्म होने वाली होती है, उस समय जो भी न्यूज़ चल रही होती है बजट से रिलेटेड, उस पर मार्केट रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। तो इसलिए 12-15 पे यहाँ एक मूव अपसाइड का देखने को मिला। तो लगभग 17,800 के पास से ये मूव स्टार्ट हुआ और 17,966 तक ये रैली बनी रही। उसके बाद मार्केट में एक शार्ट सेलिंग देखने को मिली, जो काफ़ी नीचे तक मार्केट को लेके आई। 17,980 के लेवल से हम सीधा 17,363 तक के लेवल तक आ गए, यानी में लगभग 600 पॉइंट्स की रैली निफ्टी में ही देखने को मिली। तो ऐसी रैली को ही कैप्चर करना आज हम सीखेंगे कि अगर हम इस रैली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमें किस तरह का ट्रेड करना चाहिए, क्या सेटअप होना चाहिए। हम रिस्क रिवार्ड भी मैनेज करके चलेंगे, अपने लॉस को भी मैनेज करके चलेंगे। हालांकि लास्ट में मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई और मार्केट अपने लगभग ओपनिंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे ही क्लोज हुआ है। अब हम इसके पिछले बजट पे आ जाते हैं और उसका भी एक एनालिसिस ले लेते हैं। ये 2022 का बजट डे है। यहाँ पे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिखाई। लगभग 12 बजे तक मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करता रहा। यहाँ पे मार्केट काफ़ी देर तक एक रेंज में ट्रेड किया। हमें कोई भी ना ब्रेकआउट देखने को मिला, ना ही ब्रेकडाउन देखने को मिला। फिर लगभग 1 बजे के पास हमें यहाँ से मोमेंटम देखने को मिला। मार्केट ने नीचे की तरफ एक शानदार रैली की और मार्केट काफ़ी नीचे तक आ गया। उसके बाद मार्केट में रिकवरी दिखाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ भी भागा, यानी कि मार्केट ने जहाँ पे ओपनिंग की थी लगभग उसी के आसपास ही क्लोजिंग की। लेकिन मार्केट में टू साइडर रैली देखने को मिली, यानी कि अगर हम डायरेक्शन में ट्रेड करना के प्रयास करेंगे तो हमें एक बार नीचे की डायरेक्शन में और एक बार ऊपर की डायरेक्शन में रैली देखने को मिली, तो हम दोनों में भी पार्टिसिपेट करना सीखेंगे। अब हम इसके पिछले बजट पे आ जाते हैं, जो सबसे शानदार बजट माना जाता है, जहाँ पे मार्केट ने वन साइडेड रैली की। तो हम उसकी भी एनालिसिस करते हैं। तो अब हम 1 फरवरी 2021 के बजट डे के दिन आ गए हैं। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की, वहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करते हुए नीचे आए। इसके बाद मार्केट लगातार नए हायर हाई मारता हुआ ऊपर चला गया। लगभग 12 बजे के आसपास हमें इसमें थोड़ी सी शार्ट सेलिंग देखने को मिली। इसके बाद मार्केट अपने फिर नए हाई की तरफ वहाँ से बढ़ा। वहाँ से मार्केट एक बड़ी रैली करते हुए 14,333 के लेवल तक पहुँच गया। इस दिन मार्केट में लगभग 4.5% की रैली देखने को मिली, वो भी वन साइडेड। यानी कि अगर हम ट्रेड की डायरेक्शन में बैठ जाते तो हम काफ़ी लंबी रैली का एक्सपीरियंस ले सकते थे। इसी तरह हम बैंक निफ्टी को भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस बार का जो बजट है वो ट्यूसडे के दिन पड़ रहा है, यानी कि मंगलवार को। तो उस दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। उसके बाद अगले दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और उसके अगले दिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे हम बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करने जाएं तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट उस बजट डे के दिन किस तरह का मोमेंटम दे सकती है। तो आइए हम बैंक निफ्टी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम डेली चार्ट में आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी इधर काफ़ी दिनों से एक
रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो इसमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी काफ़ी बेटर है। इसमें ट्रेड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है जिस दिन बजट आ रहा है, तो हमारा रिस्क भी काफ़ी कम हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमारे प्रीमियम ज़ीरो नहीं होंगे, तो हम एक बड़े लॉस से बच जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कि पिछले बजट में बैंक निफ्टी ने कैसा मोमेंटम दिखाया था। तो ये डेली चार्ट है, तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी लगभग साइडवेज मोमेंटम में ही फंसा रह गया पूरे दिन, और जहां ओपनिंग दी वहीं पे आके क्लोज कर दिया। अब हम उसके पिछले बजट डे के दिन आ जाते हैं। तो ये 1 फरवरी 2023 का बजट है। यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग दी, ओपनिंग के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया, उसके बाद लगातार शॉर्ट सेलिंग करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आया। हालांकि लास्ट समय में इसमें भी हमें रिकवरी देखने को मिली, जिस प्रकार से हमें निफ्टी में रिकवरी देखने को मिली थी उसी प्रकार हमने बैंक निफ्टी में भी रिकवरी देखी। तो मार्केट लगभग जहाँ से ओपन हुआ था उससे थोड़ा सा पॉइंट नीचे ही क्लोज कर गया। अब हम इसके एक और पिछले बजट पे आ जाते हैं। इस दिन भी मार्केट का वही हाल था, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की, थोड़ा सा ऊपर गया और वहाँ से लगातार रिट्रेस करते हुए नीचे की तरफ आया। हालांकि लास्ट समय मार्केट ने फिर रिकवरी दिखाई और जहाँ से मार्केट ने ओपनिंग की थी वहीं पे मार्केट क्लोज कर दी। एक और बजट पीछे आ जाते हैं। ये 2021 का बजट जिसमें हम बात कर रहे हैं कि मार्केट वन साइडेड मोमेंटम किया। मार्केट ने जहाँ से ओपनिंग दिखाई, मार्केट लगातार वहाँ से नए हाई बनाते हुए सीधा ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया, और एक ये शानदार बजट इसीलिए माना जा रहा है। तो आइए हम बैंक निफ्टी की भी 5 मिनट की एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे हमें बजट डे के दिन की पूरे दिन की एनालिसिस समझ में आ जाए। तो हम 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। ये पिछला जो अंतरिम बजट था जिसको 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया था। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आया। इसके बाद पूरा दिन मार्केट एक साइडवेज रेंज में ही ट्रेड करता रहा। बजट स्पीच के ख़त्म होते ही मार्केट ने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की, हालांकि ये फॉल्स ब्रेकआउट साबित हुआ और इसमें काफ़ी लोग ट्रैप हुए, तो काफ़ी लोगों का इसमें लॉस हुआ। बाद में मार्केट फिर एक रेंज में आ गया और पूरा दिन मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करता रहा। अब हम 1 जुलाई 2023 के बजट पे आ जाते हैं। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की, इसके बाद मार्केट लगातार जब तक बजट स्पीच स्टार्ट नहीं हुई मार्केट एक साइडवेज रेंज में ही ट्रेड करता रहा। बजट स्पीच के ख़त्म होने के बाद जब मार्केट ने न्यूज़ को एनालाइज किया तो उसके बाद मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम काफ़ी तगड़ा देखने को मिला। मार्केट 41,324 के लेवल से 42,000 तक के लेवल को टच कर गया, यानी कि लगभग 700 पॉइंट की रैली अपसाइड में बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली। इसके बाद मार्केट वहाँ से रिट्रेस करते हुए लगातार लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ एक तगड़ा मोमेंटम दिखाया। 42,000 के लेवल से हम 39,500 तक के लेवल तक ट्रेड किए, यानी कि इसमें 2,500 पॉइंट की हमें रैली देखने को मिली, जो कि एक बहुत बड़ी रैली मानी जाती है। हालांकि लास्ट में मार्केट ने कवर किया और एक अप साइड रैली देके जहाँ पे ओपन हुआ था उससे थोड़ा सा नीचे ही मार्केट ने क्लोज कर दिया, लेकिन जो रैली थी वो बहुत ही बड़ी थी नीचे की तरफ। अब हम 1 फरवरी 2022 के बजट पे आ जाते हैं। इस दिन मार्केट ने काफ़ी गैप अप ओपनिंग की। मार्केट लगभग 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास तक एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा। बजट स्पीच ख़त्म होने के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ एक रैली दी। इस लगभग हमें 600 पॉइंट की रैली देखने को मिली। इसके बाद मार्केट यहाँ से एक तगड़ी रिकवरी करते हुए लगभग 800 पॉइंट की रैली अपसाइड दे दी। तो दोनों साइड इस मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि लास्ट में मार्केट जहाँ से ओपन हुआ तो वहीं पे ही क्लोज किया, लेकिन रैली 2 साइडेड थी। तो आइए हम अपना एक ट्रेड सेटअप देख लेते हैं, एक स्ट्रेटजी देख लेते हैं जिसके आधार पे हम बजट के दिन ट्रेड कर सकते हैं। और देखिए, कोई लास्ट ट्रेडिंग डे तो है नहीं, तो इसलिए हमें अपने कैपिटल को भी सेफ रखना है। अगर हमें ट्रेड करना है तो एक मिनिमम रिस्क से ट्रेड करना है, जिससे हमारी कैपिटल काफ़ी सेफ रहे और हमें रिवार्ड भी अगर मिले तो थोड़ा ज़्यादा मिल जाए और कैपिटल पे रिस्क कम रहे। तो आइए हम एक ट्रेड सेटअप सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे निफ्टी 50 की जो एक्सपायरी है वो उसके 2 दिन बाद है, तो उसके जो प्रीमियम रहेंगे वो वोलेटिलिटी की वजह से ज़्यादा रहेंगे। लेकिन जब बजट आ जाएगा, स्पीच ख़त्म हो जाएगी, तो इंडिया विक्स काफ़ी डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से वो प्रीमियम काफ़ी कम हो जाएंगे। तो यदि आपको बाइंग साइड जाना है तो कम प्रीमियम में ही काम करना पड़ेगा, और अगर इंडिया विक्स काफ़ी नीचे आ जाएगा तो हमें प्रीमियम के रेट काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, तो वहाँ हमें एक बेटर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो निफ्टी 50 में हम आ जाते हैं, देख लेते हैं कि हम इसमें किस प्रकार का ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
तो देखिए ये जो बजट है इसमें मोमेंटम आना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि ये बजट काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो अगर मोमेंटम आता है तो हमें उस मोमेंटम को कैप्चर करने की आवश्यकता होगी। हम उस मोमेंटम का अगर कोई भी पार्ट कैप्चर कर लेते हैं तो हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हम किसी ऐसे इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे जिसमें हमें थोड़ी सी लैग देखने को मिले। अगर वो थोड़ा इंडिकेटर डिले होगा तो हमें ट्रेड भले ही थोड़ा लेट से मिलेगा, लेकिन हम उस रैली में बैठ जाएंगे तो हम काफ़ी लंबे समय तक ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसे इंडिकेटर की आवश्यकता है जो थोड़ा डिले हो और ट्रेंड के साथ हो, क्योंकि पिछला जो बजट था उसमें मार्केट कई बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया, तो मार्केट एक रेंज में फंसा रह गया, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रेडर को लॉस हुआ। तो इसीलिए हम उसको भी मैनेज करके चलेंगे, इसीलिए हम डिले इंडिकेटर को रख रहे हैं जिस थोड़ा सा हमें लेट सिग्नल दे। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इंडिकेटर में चले जाते हैं और यहाँ सर्च कर लेते हैं EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं और 2 मूविंग एवरेज लगाते हैं। फिर इसकी हम सेटिंग पे आ जाते हैं। तो एक की सेटिंग को हम 15 पे शिफ्ट कर देते हैं और दूसरे की सेटिंग को हम 5 पे शिफ्ट कर देते हैं। अब देख लीजिए इस इनपुट में आप इसको 5 पे कर दीजिएगा। एक को हमने ऑरेंज कलर से कर दिया है और एक को ग्रीन कलर से कर दिया है। और जो ऑरेंज कलर का EMA है वो स्लो EMA है और जो ग्रीन कलर का EMA है वो फास्ट EMA है। तो हमें मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी देखना है, जहाँ एक मूविंग एवरेज दूसरे मूविंग एवरेज को क्रॉस करे। तो हम पिछले 2021 के बजट से देखना शुरू करते हैं और ट्रेंड को पकड़ने के लिए, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक सुपर ट्रेंड भी लगा लेना चाहिए। तो सुपर ट्रेंड हम लगा लेते हैं इंडिकेटर में जाके और उसकी सेटिंग हम कर देते हैं 20 और 2 की, जिससे मूविंग एवरेज फास्ट रहे और हमें लॉस हो तो लॉस भी कम हो। तो हम इस सुपर ट्रेंड को लगा लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा सुपर ट्रेंड है वो किस तरफ मूव कर रहा है। क्या उसका कलर ग्रीन है? अगर वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उसका कलर ग्रीन होगा, अगर वो नीचे की तरफ मूव करेगा तो उसका कलर रेड होगा। अगर मान लीजिए सुपर ट्रेंड ग्रीन है, यानी कि हमें सिग्नल मिल गया कि मार्केट अप साइड जा रही है। अब हमें वेट करना है कि जब हमारे मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस ओवर करें, फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ कट करते हुए आगे बढ़े, तब हमें उस ट्रेड में एंट्री मारनी है। इससे हमें 2 कन्फर्मेशन मिलेंगे। एक तो मार्केट का ट्रेंड पता हो जाएगा कि मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है, और दूसरा जिस तरफ मूव कर रहा है उस तरफ हम कोई फॉल्स सिग्नल की वजह से ना फंसे। तो इसलिए हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगा रहे हैं जो थोड़ा डिले होगा, हमें लेट सिग्नल मिलेगा, लेकिन हम जब भी सिग्नल मिलेगा उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो हमें ये हम देखते हैं 2021 के बजट में। देखिए मार्केट ने यहाँ पे सिग्नल दिया हमें, क्योंकि मार्केट जब ओपन किया गैप अप, उसके बाद मार्केट नीचे आया, लेकिन तब भी हमारा सुपर ट्रेंड ग्रीन था। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ा, सुपर ट्रेंड ग्रीन है। अब एक सबसे बड़ा रूल ये भी है कि मार्केट जब ओपन होता है तो वो लगभग बजट की स्पीच तो तुरंत स्टार्ट नहीं हो जाती। जैसे ही मार्केट ओपन होता है बजट की स्पीच स्टार्ट होती है लगभग 11 बजे के आसपास। तो हमें तब तक मार्केट में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। जब बजट की स्पीच स्टार्ट हो जाए उसके बाद ही हम अपने सेटअप पे ट्रेड प्लान करेंगे। बजट की स्पीच जब तक नहीं स्टार्ट होती तब तक मार्केट एक साइड बेस रेंज में ही ट्रेड करता रहेगा। तो उस समय हम ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से हम प्रीमियम को कैप्चर कर सकते हैं। तब तक हम ऑप्शन सेल करके ही कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बजट स्पीच जब स्टार्ट हो जाएगी उसके कुछ समय बाद मार्केट में रैली देखने को मिलती है। तो इसलिए हम लगभग 11 बजे के आसपास स्पीच स्टार्ट होती है, तो हम 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जब चले जाते हैं तो इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो वॉलेटिलिटी मार्केट में रहती है उसकी वजह से प्रीमियम के रेट जो हाई रहते हैं वो रेट अब कम हो जाते हैं। प्रीमियम कम हो जाता है तो हमें ट्रेड लेने में भी आसानी होती है। तो आइए देख लेते हैं। अब 12 बजे के बाद हम चले जाते हैं जहाँ पे हमें एक ट्रेड मिला। यहाँ पे सुपर ट्रेंड रेड हुआ। अब यहाँ हमें ट्रेड इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि जो मूविंग एवरेज है, जो फास्ट वाला मूविंग एवरेज है वो स्लो वाले मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ कट नहीं किया है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला। अब चूँकि कट नहीं किया तो मार्केट अभी भी अप डायरेक्शन में बना हुआ है। इसके बाद जैसे ही सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ हम इस ट्रेड में एंट्री कर गए और हम इस ट्रेड में तब तक बने रहेंगे कि जब तक
मार्केट सुपर ट्रेंड के आसपास नहीं आ जाता या उसको क्रॉस नहीं कर देता। अब मार्केट ने कभी भी इसमें सुपर ट्रेंड को क्रॉस नहीं किया है, ना ही मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर दिखाया है, तो इसलिए हम इस ट्रेड में बने रहे तो हमें काफ़ी लंबा प्रॉफिट देखने को मिला। तो अब हम चले जाते हैं इसके नेक्स्ट बजट में। हम 1 फरवरी 2022 के बजट डे के दिन आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट एक साइड वेज रेंज में ही पूरा दिन ट्रेड करता रहा जब तक कि स्पीच आ नहीं गई। स्पीच आने के बाद मार्केट लगभग 12:30 बजे के आसपास हम जब आ जाते हैं तो देखते हैं कि मार्केट में हमें मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर भी दिखा दिया। यहाँ से हमारा सुपर ट्रेंड भी रेड हो गया, तो हम नीचे की तरफ ट्रेड में एंट्री किए और एंट्री करते हुए ही हमने लगभग 17,550 के आसपास हमने एंट्री की और मार्केट 17,250 के आसपास गया, यानी कि हमें 300 पॉइंट की रैली इस निफ्टी में देखने को मिली, जो कि एक बड़ी रैली मानी जाती है। उसके बाद फिर हम जब मार्केट यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाते हुए रिकवर किया, हम अपने सुपर ट्रेंड के आसपास एग्जिट कर गए और वहाँ से हमने अप साइड की ट्रेड बनाने के लिए प्लान कर लिया, लेकिन अभी हमारे मूविंग एवरेज में क्रॉस ओवर नहीं आया था, तो इसलिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं और स्पष्ट कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हम इस ट्रेड में एंट्री करने की सोचते हैं। आगे जाने पे हमें जैसे ही मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर मिला, हमने तुरंत वहाँ पे एंट्री बनाई और हम उस रैली में बैठे रहे अंतिम समय तक, और अंत तक मार्केट लगभग, अगर हमने यहाँ पे एंट्री की तो 471 पॉइंट से लेके 605, यानी लगभग हमें 130 पॉइंट की रैली इसमें भी कैप्चर करने का मौका मिला। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट बजट में भी एनालिसिस कर लेते हैं। अब हम 1 फरवरी 2023 के बजट में आ गए हैं। तो मार्केट ओपन हुआ, एक साइड वेज रेंज में ही घूमता रहा। बजट स्पीच आई, उसके बाद मार्केट रिएक्ट करना स्टार्ट किया। तो हम देख सकते हैं मार्केट 12 बजे के बाद सुपर ट्रेंड मार्केट ग्रीन हो गया। उसके बाद हमें मूविंग एवरेज का जैसे ही क्रॉस ओवर मिला, हमने इस ट्रेड में एंट्री बना ली और हम 17,815 पे एंट्री करने के बाद हम लगभग 18,000 नहीं, 17,950 के आसपास तक हम गए, यानी कि लगभग हमने 150 पॉइंट की रैली यहाँ पे कैप्चर करने का मौका मिला। उसके बाद हम फिर जैसे ही मार्केट डाउन आने लगा, हम नए ट्रेड की एंट्री के बारे में सोचने लगे। यहाँ पे सुपर ट्रेंड ग्रीन हो गया, लेकिन अभी हमें एंट्री नहीं मिली थी। एंट्री हमें जब मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ वहाँ मिला। तो उसके बाद देख सकते हैं आप कि कितनी बड़ी रैली में हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। 17,890 के पास से रैली स्टार्ट हुई और हम 17,355 तक आए, यानी कि लगभग 17,900 से 17,355, यानी कि लगभग 550 पॉइंट की रैली हमें निफ्टी में केवल कैप्चर करने को मिली। तो ये बहुत बड़ी रैली थी। उसके बाद मार्केट लास्ट समय रिकवर किया, वहाँ पे हमें एक ट्रेड और मिला। अगर आप चाहते तो ट्रेड कर, नहीं तो आपको अगर ट्रेड नहीं करना था तो आप बड़े प्रॉफिट के साथ ही मार्केट में को क्लोज कर सकते थे। तो इसलिए मार्केट फिर लास्ट में जहाँ ओपनिंग हुई थी वहीं पे आके बंद हुआ, लेकिन मार्केट ने लगभग 3 साइडर रैली दिखाई। जो सेकेंड रैली थी वो काफ़ी बिग रैली थी, इसमें हम बड़े प्रॉफिट्स के लिए जा सकते थे। अब हम जो अभी बजट आया है 2024 का, उसके बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से बजट ने पूरे दिन परफॉर्मेंस की, हम उसमें किस तरीके का ट्रेड कर सकते थे। तो हम 1 फरवरी 2024 के बजट डे के दिन आ जाते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग की, लगभग मार्केट एक साइडवेज रेंज में घूमता रहा। तो जिस प्रकार से हमने कहा था कि 12 बजे से पहले हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, हम केवल सेलिंग के साइड ही प्लान कर सकते हैं। तो 12 बजे के बाद देखिए मार्केट ने यहाँ मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर तो दिखाया, लेकिन सुपर ट्रेंड हमारा रेड था। तो ये ट्रेड हमारे जस्ट अपोजिट में था, तो इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री नहीं की और पूरा दिन मार्केट यहीं पे घूमता रहा। यहाँ पे भी कि हमें नीचे की साइड क्रॉस ओवर आया तो हम इस ट्रेड में एंट्री करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट कैप्चर कर सकते थे, लेकिन इस ट्रेड में ना तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होते, अगर लॉस तो नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता। पूरा दिन मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा, हमें कोई भी ट्रेड देखने को नहीं मिला। तो इससे हम एक लॉस से तो बच ही सकते हैं कि हम किसी ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लें या किसी ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर लें, उससे अच्छा तो हम अपने लॉस को तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि इस बार जिस दिन बजट आने वाला है उस दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वो हायर रिस्क पे है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और कम रिस्क लेना चाहते हैं तो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम सबसे कम रिस्क लेना चाहते हैं तो हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे अब आ चुका है, तो उसमें भी एक बेटर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हम एक बार बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी फिर निफ्टी से थोड़ा कम रिस्क पे है, क्योंकि उसकी एक्सपायरी एक दिन बाद है, तो उसके प्रीमियम पूरे नहीं जीरो होंगे। तो हम उस ट्रेड में अगर हमारा लॉस भी होता है तो हम कम लॉस में एग्जिट कर सकते हैं।
तो हम बैंक निफ्टी में आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। हम 1 फरवरी 2022 से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें भी आप उसी तरीके के इंडिकेटर लगा लीजिए। हम इस इंडिकेटर को ऑन कर देते हैं। तो हमें लगभग 12 बजे तक कोई ट्रेड नहीं करना है, हम साइडवेज मार्केट में ही रहेंगे। तो हमें सेलिंग के साइड ही ट्रेड प्लान करना है कि हम ऑप्शन को केवल सेल कर रहे हैं और जो प्रीमियम उस समय रेट बढ़े हुए हैं हम उसमें से कुछ कैप्चर करने की कोशिश करें। 12 बजे के बाद जब स्पीच ख़त्म होगी, मार्केट न्यूज़ को एनालाइज करेगा, उसके बाद जब मोमेंटम दिखाना स्टार्ट करेगा तब हम ट्रेड में एंट्री के बारे में प्लान करेंगे। तो जैसे कि 12 बजे के बाद मार्केट ने सुपर ट्रेंड ने एक रेड सिग्नल दिखाया और मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर भी हुआ, तो हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक बड़ी रैली यहाँ पे देखने को मिली बैंक निफ्टी में भी। लगभग हम 38,500 पे एंट्री करते हैं तो 37,743 तक हमें रैली देखने को मिली थी। यानी कि हमें लगभग 700 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में ये रैली कैप्चर करने का मौका मिला। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाने लगा और वहाँ पे भी हमें एक ट्रेड मिला। सुपर ट्रेंड ने तो पहले ही ग्रीन सिग्नल दे दिया था, लेकिन बाद में मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे हमने अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते थे, जिसमें भी हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। हालांकि लास्ट में मार्केट ने साइडवेज क्लोजिंग की। तो आइए हम अगले बजट को भी एनालाइज कर लेते हैं। तो हम 1 फरवरी 2023 के बजट पे आ जाते हैं और देखते हैं मार्केट ने पूरा दिन किस प्रकार का मोमेंटम दिया, हम कौन सा ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो देखिए मार्केट ने ओपनिंग की, मार्केट साइडवेज रेंज में ही ट्रेड करता रहा। बजट स्पीच के बाद मार्केट ने रैली स्टार्ट हुई, तो हम इस रैली में कैसे एंट्री कर सकते थे। तो आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड ने ग्रीन सिग्नल दिया, तो यानी कि हम अब साइड ही ट्रेड प्लान करने वाले थे। अब मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हमें यहाँ देखने को मिला, उसके बाद हम इस ट्रेड में एंट्री किए यहाँ पे। तो हमें 41,400 से लगभग 42,000 तक की रैली देखने को मिली है। 600 पॉइंट की रैली वन डायरेक्शन। तो आप जब इस ट्रेड में एंट्री करेंगे तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद जब मार्केट रिवर्स आनी शुरू हुई तब हम देख लेते हैं कहाँ पे हमें एंट्री मिलती थी। यहाँ पे हमारे सुपर ट्रेंड ने रेड सिग्नल दिखा दिया, लेकिन मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हमें यहाँ देखने को मिला। लगभग हम 41,500 के आसपास एंट्री करते और उसके बाद मार्केट ने 39,500 तक रैली दिखाई, यानी कि 2,000 पॉइंट की रैली। इस रैली में अगर हम इंटर कर जाते तो हमें एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। उसके बाद मार्केट रिवर्स की, हम चाहते तो इसी ट्रेड में अपनी पोजीशन को क्लोज कर देते, दूसरी पोजीशन बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हम उसमें भी ट्रेड करते तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमें उसमें भी देखने को मिला। लास्ट में मार्केट फिर वहीं जहाँ से ओपनिंग किया उससे थोड़ा सा नीचे जाके क्लोज कर दिया। तो अब हम 1 फरवरी 2024 के बजट पे आ जाते हैं। मार्केट ओपन हुआ, एक रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे आने लगा। फिर मार्केट अपने डे हाई के पास जाके एक रिट्रेसमेंट लेते हुए नीचे की तरफ आया, वहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया। 12 बजे तक मार्केट यही करता रहा और हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। 12 बजे के बाद हमें एक सुपर ट्रेंड का ग्रीन सिग्नल मिला और हमें मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी मिला। हमें इस ट्रेड में एंट्री करते तो हमें लगभग 350 पॉइंट्स के करीब रैली देखने को मिल सकती थी। थोड़े प्रॉफिट में हमको एग्जिट करना पड़ता। हालांकि जब सुपर ट्रेंड के आसपास आके हम एग्जिट करते तो हमें थोड़ा सा इसमें लॉस देखने को मिल सकता था, या हम अपने एंट्री प्राइस पे ही इसमें एग्जिट कर सकते थे। फिर पूरा दिन मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहा, कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यहाँ सुपर ट्रेंड रेड है तो हमें अप साइड के ट्रेड मिल रहे थे, तो इसलिए हमने इस ट्रेड को प्लान नहीं किया और मार्केट एक रेंज में ही अपनी क्लोजिंग दे दी। तो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एनालिसिस देख ली है। अब हमें अपने रिस्क के हिसाब से इस ट्रेड में एंटर करना है। अगर हम सबसे हायर रिस्क पे जाते हैं तो हम फिर निफ्टी में चले जाएंगे, क्योंकि उस दिन उसकी एक्सपायरी है। तो उसमें हमें अगर मूव भी देखने को मिलेगा तो वो शॉर्ट टर्म के लिए भी लंबा मूव देखने को मिल सकता है। फिर निफ्टी में आपने पहले भी देखा होगा 1 रुपये के प्रीमियम 150 तक चले जाते हैं। तो फिर निफ्टी हायर रिस्क पे है। अगर हम उसमें ट्रेड करने जाते हैं तो हमें कभी भी अपने फुल कैपिटल के साथ ट्रेड नहीं करना है। हमें अपनी कैपिटल का एक थोड़ा पार्ट ही उसमें इन्वॉल्व करना है। अगर उसमें भी हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा तो एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर हमारा लॉस होगा तो इसीलिए हमारी कैपिटल का एक थोड़ा ही पार्ट लॉस में जाएगा। ये हमें पहले से तय करके चलना है, क्योंकि ये हमारा आखिरी ट्रेडिंग डे नहीं है। हम फिर मार्केट में ट्रेड करने आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में एक लगातार बने रहें तो आपको कम रिस्क पे ही ट्रेड करना चाहिए इवेंट्स के दिन।
अब अगर आप थोड़ा कम रिस्क पे जाना चाहते हैं कि मैं ट्रेड तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरा रिस्क बहुत ज़्यादा ना हो, तो आप बैंक निफ्टी में जा सकते हैं क्योंकि इसकी एक्सपायरी अगले दिन है। अगर आप उससे भी सेफ़र साइड जाना चाहते हैं कि हमें एकदम मिनिमम रिस्क हो, तो आप निफ्टी पे जा सकते हैं क्योंकि 2 दिन बाद उसकी एक्सपायरी है और 12 बजे के बाद ट्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रीमियम के रेट नीचे आ जाएंगे, तो आप कम प्रीमियम में ही ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपने आज तक कभी भी मार्केट से प्रॉफिट्स नहीं बनाए हैं तो आप इस इवेंट से दूर रहिए। आप साइड होकर इस इवेंट्स पे नज़र बनाए रखिए कि मार्केट कैसे पूरे दिन ट्रेड कर रहा है। आपको इसमें इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक आपने कोई प्रॉफिट नहीं बनाया है तो पूरा रिस्क आपकी कैपिटल पे आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंचती रहे। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।